हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज क्या है, लेट्स चेक। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय पर। जजमेंट, ओके। आपके पर्सन आपकी तरफ से आए हुए किसी डिसीजन को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपने कोई डिसीजन इनको बताया है, इनको कुछ आपने कहते हैं ना, कई बार हम किसी को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, या हम कई बार जो है सामने वाले को कुछ ऐसा कह देते हैं जो उसको लगता है कि ये मतलब मैंने उम्मीद नहीं करी थी सामने वाले से कि ये मुझे ऐसे बोल देगा। मतलब आपने कुछ ऐसा बोला है, या आपकी तरफ से कुछ ऐसी जजमेंट गई है इनकी तरफ, या आपने कोई डिसीजन इन्हें सुनाया है, उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा ऐसे दिमाग चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये करें तो करें क्या, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान को आपकी तरफ से जो भी इनके लिए बोला गया है, या जो भी आपने इनको डिसीजन सुनाया है, उस चीज़ को लेकर इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें क्या इन्हें सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए या एक नई शुरुआत करनी चाहिए। क्या इन्हें सब कुछ आप पर छोड़ देना चाहिए, या फिर खुद से कोई इनिशिएट लेना चाहिए, ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन। एस ऑफ कप्स, यस, आपने इन्हें प्रपोज किया है, या आपने इन्हें अप्रोच किया है, या आपने इनको कहीं ना कहीं चाहे प्रपोज ना किया हो बट अपनी फीलिंग्स बताई हो। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं होता कि हम प्रपोज ही कर रहे हैं किसी को, अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कि मैं आपके लिए महसूस करने लगा हूँ, करने लगी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं प्रपोज कर रहा हूँ आपको, या मैं प्रपोज कर रही हूँ आपको, बट एक फीलिंग आपके लिए होने लगी है। तो हो सकता है आपने कुछ बताया है इन्हें, जिसको लेकर ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो उस मैटर के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके उस प्रपोजल को लेकर थोड़े हैप्पी हैं। थोड़ा फेस पे एक वो स्माइल है इनके, और एक थोड़ा सा वो ब्लशिंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, ब्लश कर रहे हैं पर्सन अबाउट दैट जजमेंट, या अबाउट दैट डिसीजन। ठीक है, या आपने प्रपोज, हो सकता है प्रपोज किया हो सकता है कॉल कांटेक्ट मैसेज किया हो। कहीं ना कहीं एक ब्लशिंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि वो थोड़ा सा शर्माना, थोड़ा सा वो स्माइल वो नज़र आ रही है। एस ऑफ कप के साथ यहाँ पर ये इंसान जो है यहाँ पर किसी ने तो जो है पुरानी चीज़ों को टाटा बाय बाय करके एक नई शुरुआत करने का एक इनिशिएट किया है। स्पेशली मुझे आपकी तरफ से ही नज़र आ रहा है। तो वो चीज़, वो पर्सन जो है बहुत हद तक आप कह सकते हो जैसे उसको सोच सोच कर ना, जैसे एक पूरी इमेजिनरी वर्ल्ड अपनी लाइफ में ऐसे क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारा एक ऐसा टाइम था, फिर से मेरा पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ रहा है, अब हम जो है इस तरीके से लाइफ स्पेंड करेंगे, लाइफ में थोड़ी सी खुशियाँ आएंगी, लाइफ में थोड़ा सा वो कहते हैं ना, वो जो एक बोरिंग जो सिनेरियो चल रहा था उसमें थोड़ी सी हैप्पीनेस जोड़ पाएंगे, है ना। पुराना जो भी था उसको वैनिश करके एक नई शुरुआत करेंगे। तो थोड़ा पॉजिटिव सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस टाइम पर। एंड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि ये पर्सन बहुत बार जो है ना अपने लाइफ में उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो लोग आपके ना रहते हुए आए इनकी लाइफ में। मतलब आप नहीं थे, सेपरेशन में थे, आपके सेपरेशन के बाद जो भी लोग इनकी लाइफ में आए वो इनकी लाइफ से चले गए, बट उनकी लाइफ में कभी वापस नहीं आए, या कभी इनको अप्रोच नहीं किया उन लोगों ने, या कभी इनके लिए मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि मतलब इनको यूज़ करने ही आए थे, या इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग थे जो सिर्फ सही समय पर इनके साथ थे। मतलब इनका अच्छा समय था तो इनके साथ थे, और जब इनका कुछ अप डाउन आया लाइफ में तो इनके साथ नहीं थे। तो वहाँ पर ये आपको लेकर बहुत खुश हैं कि आपने इनकी लाइफ में कंसिस्टेंसी दिखाई है, आपने इनकी लाइफ में हमेशा सपोर्ट दिखाया है, हमेशा अवेलेबल रहे हो। ये चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं अभी दिमाग में आती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली एक चीज़ ये बता दूँ कि इनकी लाइफ में ऑप्शंस थे बट ये डिसीजन बना रहे हैं, या आपकी लाइफ में ऑप्शंस थे बट आप डिसीजन बना रहे हो। अब ये वैसा वर्सा हो सकता है कि किसने किसको
इनिशिएट लेकर बोला है, या कोई डिसीजन सुनाया है, हो सकता है आपने सुनाया, हो सकता है सामने वाले इंसान ने सुनाया। तो ऑप्शन ज़रूर थे, या तो आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में, तो जहाँ पर आप एक दूसरे को चूज़ कर रहे हो, आपने इनको चूज़ किया है या तो, या इन्होंने आपको चूज़ किया है, और उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रहे हैं। आई जस्ट सॉ 0505 चेंज की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। मैं इनको ये मैं यहाँ पर ये देख सकती हूँ कि इनको अंदरूनी जो एक होती है ना आवाज़, जो हमारी इंट्यूशन होती है, जो हमारा गट फीलिंग जो होता है, वो आपके लिए यस बोलता है, चाहे कितने भी ऑप्शंस क्यों ना हो इनकी लाइफ में, ठीक है। ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन इस समय आपके लिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पर्सन यहाँ पर एक ऐसा आप कह सकते हो टाइम स्पेंड कर चुके हैं, या ऐसा टाइम स्पेंड कर रहे हैं जहाँ पर वो अकेले हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वेल सेटल्ड कह लो, अच्छा पैसा कह लो, या जॉब कह लो है, पहले शायद नहीं थी जब आपके साथ थे, या आप कह लो कोई कोर्स कर रहे थे, कोई एजुकेशन इनकी, कोई क्वालिफिकेशन, कोई कोर्स इनका चल रहा था जहाँ पर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अभी ये इंसान आपकी तरफ आ सकते हैं। नाउ दे आर कैपेबल, कि इनके पास वो टाइम है, इनके पास वो एनर्जी है कि आपके पास आ सकते हैं, आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं। हो सकता है ये उस बारे में विचार भी कर रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि ये पर्सन जो है इस रिश्ते पर ऑलरेडी पहले मेहनत कर चुके हैं, और वो इस रिश्ते को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहते, ठीक है। आपका इनको अप्रोच करना, आपका इनसे मिलना, आपका इनको कांटेक्ट करना, इन्हें कहीं ना कहीं वो एक प्राउड वाली फीलिंग में ले आया है, ठीक है। वो चाहे वो दिखा ना रहे हूँ, बट वो एक वो प्राउड फीलिंग में है कि अरे मेरे पार्टनर ने वापस मुझे अप्रोच कर लिया, मेरे और मेरे पर्सन के बीच में अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। फिर से हमारी लाइफ में जो है वो जो हमने एक दूसरे के रिश्ते के लिए मेहनत कर रखी है, उसमें हमारे को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं, ओके। अब पता है क्या है, गर्मियों में ना फ़ैन चलने लग गया है और कैंडल वो हो गई है, तो मुझे लग रहा है दूसरी कैंडल बर्न करेंगे। चलो बाद में कर लूँगी मैं, ठीक है, क्योंकि फ़ैन चलता है ना तो कहीं ना कहीं इस पर हवा आ ही रही थी इतनी देर से। इसमें वैक्स भी नहीं है, हाँ वैक्स भी ख़त्म हुई हुई है। चलो और देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, यूनिवर्स, द टेन ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा था इनके पास जिम्मेदारियां हैं, मतलब थी कहीं ना कहीं, कुछ टारगेट्स थे, कुछ गोल्स थे, कुछ जॉब का था, कुछ ना कुछ एजुकेशन का था, कुछ तो था जो इनको ऐसा लगता था कि आपके साथ रिश्ता निभाना बहुत भारी हो रहा है उस टाइम पे, उस सिनेरियो के टाइम पर जब आप लोग एक साथ थे, तब ये शायद आपको ढंग से टाइम नहीं दे पा रहे थे, या आपका रिश्ता एक बर्डन की तरह लग रहा था इनको, या इन्हें उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी मुझे इतनी नीड नहीं है रिलेशनशिप की, मैं क्यों इस रिश्ते को अभी निभा रहा हूँ, या धक्के मार के चला रहा हूँ, क्योंकि या चला रही हूँ धक्के मार के क्योंकि मैं इसको जस्टिस नहीं दे पा रहा हूँ। तो वो वाली एनर्जी में रहते थे ज़्यादातर। ये करियर की बात है, ज़्यादातर ये इनके कॉलेज टाइम की बात है, या इनके आप कह सकते हो कुछ ना कुछ, मतलब आप कह सकते हो कि कोचिंग वगैरह कुछ था इनका, या फिर इनके कुछ इंटर्न वगैरह कुछ था जहाँ पर ये आपको ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, या तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे मिल गए थे, या इनको कोई लीडरशिप रोल मिल गया था, इनको कुछ प्रमोशन मिल गया था, इनको पोस्ट मिल गई थी, जहाँ पर ये इतना बिजी हो गए थे कि शायद आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे। बट नाउ दे कैन कम, ये इस बारे में विचार कर रहे हैं, ये ट्रैवल करने के बारे में विचार कर रहे हैं, ऐसा यहाँ नजर आ रहा है। टेन की एनर्जी है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो चारों नंबर 1111 की एनर्जी बना रहे हैं, 1111, ये 11 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। सो यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही हैं विद योर मैनिफेस्टेशन। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपकी दुआ कबूल हो रही है, आपकी दुआ सुनी जा रही है। सो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक यू कर देना, ठीक है। ओके, सो दैट्स द कॉन्फर्मेशन आपके लिए ना। आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत एक्टिव हैं इस टाइम पे। देखो क्या कार्ड्स आ रहे हैं, वाओ, सी है ना, ये देखो कार्ड्स देखो जो गिरे हैं नीचे, ये भी देखते हैं, ये भी मैंने रखे थे उठा के। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कॉइन्स। कार्ड्स तो अच्छे ही दिखे हैं जो गिरे हैं, बट वही बात है कि स्पिरिट गाइड्स मुझे एक्टिव नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। तो जो भी स्पिरिट गाइड से हेल्प मांग रहे हो, आर्कएंजल माइकल से हेल्प मांग रहे हो,
सो आपको हेल्प ज़रूर मिल रही है, उन्हें ज़रूर उनका आह्वान करें, उन्हें पुकारें, उनसे मदद मांगें, उनको एक्सेप्ट करें, उनकी मदद को एक्सेप्ट करें। उनसे जब तक आप बोलोगे नहीं ना मदद के लिए, वो आपके ऑरा में एंट्री कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, 5 ऑफ सॉर्ड्स। पुराने दिनों की बातों को लेकर बहुत ये है, एक को होती है ना आवाज़ गूंजती रहती है कि यार ये नहीं करना चाहिए था, उन लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए था, उन लोगों को छोड़ देना चाहिए था टाइम पे, उन लोगों को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। हो सकता है आपको, आपके फ्रेंड्स को, आपकी फैमिली को रिजेक्ट किया, इन्होंने नहीं सुना उस टाइम पे आपकी बातों को, आपकी फैमिली की बातों को, आपके फ्रेंड्स की बातों को, तो इन्होंने रिजेक्ट की उनकी एनर्जीज, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से, आपके फैमिली की तरफ से कुछ ऑफर आया, वो नहीं सुना उन्होंने, कुछ बहुत ब्लंट बोल दिया, बहुत ज़्यादा बुली किया आपको या आपकी फैमिली को, तो उस चीज़ को लेकर ये बहुत अंदर ही अंदर पछतावे में है कि इनसे गलती हो गई है, इन्हें ये नहीं करना चाहिए था, इन्हें एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करना चाहिए था। दूसरा, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है आप ही को कहीं ना कहीं कुछ इन्होंने कहा है, बट अभी ये थोड़ा एज में थोड़ा मैच्योर हो रहे हैं, या अगर एज भी मैच्योर नहीं है, एज में मैच्योर नहीं है तो मैच्योरिटी आ रही है, क्योंकि दुनिया को समझ रहे हैं ना, दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया को देखना थोड़ा, नज़रें चेंज हो रही हैं, अवेकनिंग हो रही है विद द जजमेंट कार्ड। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि इनका थोड़ा वो मैच्योर साइड इन्हें कहता है कि इनसे गलतियाँ हुई हैं, ठीक है ना, पास्ट में। तो ये उस चीज़ को मान रहे हैं कि हाँ इनसे गलतियाँ हुई हैं, इन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्ट करके किसी और को चूज़ किया, वो चीज़ इन्हें अब गलती लग रही है, ओके। हो सकता है क्योंकि 3 सॉर्ड्स देखो गिरी हुई है, अगर आप 3 सॉर्ड्स की बात करो तो यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बनती है और 2 सॉर्ड्स की हाथों में है। तो उस इंसान ने आपको इग्नोर करके आपको हर्ट किया है, आपको क्रॉस रोड्स पर रखकर आपको हर्ट किया है, आपको सही डिसीजन ना सुनाकर आपको हर्ट किया, तो वो चीज़ें उसके मन में ज़रूर 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 जो है लेकर बैठा हुआ है वो इंसान कि हाँ मुझसे गलती हुई है। और उसके बाद से कहीं ना कहीं ये क्लोज्ड ऑफ भी हैं, ये ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं कर पाते हैं अपनी बातें। 4 ऑफ वॉन्ड्स, येस इन्होंने किसी और को चूज़ किया, येस इन्होंने जो है कुछ लोगों के लिए तो इन्होंने अपनी लाइफ में आप ये कह सकते हो कि किसी और को चूज़ करने के बाद आपसे बातचीत ही कभी नहीं करी, आपकी तरफ आने की कोशिश ही नहीं करी, आपको सॉरी अपॉलॉजी करने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कह रहा है यहाँ पर कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की फैमिली ने फोर्सफुली आपके पर्सन की कहीं और मैरिज कराई, एंगेजमेंट कराई, जिसको लेकर अभी कहीं ना कहीं सोचते हैं यार उस टाइम मुझे आवाज़ उठा लेनी चाहिए थी, उस टाइम मुझे बोल लेना चाहिए था, उस टाइम शायद मैं कुछ एक्शन इनिशिएट ले लेता या ले लेती तो चीज़ें ठीक हो सकती थी। द वर्ल्ड यही कहता है, द वर्ल्ड कहता है कि इस पर्सन को मन करता है आपसे कनेक्ट करने का, और बट इसके मन में ये ज़रूर है कि पास्ट में मेरे से गलतियाँ हुई हैं, मैं कैसे फेस करूँ उस इंसान को, ठीक है ना। वो भाग रहा है इंसान, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, बट वो इंसान भागने की कोशिश कर रहा है, विच मीन्स कि वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है, बट पीछे की बहुत सारी चीज़ें उसे याद आती हैं, ठीक है। ये एनर्जी है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। इसकी लाइफ में कोई कार्मिक इंसान है जिसके साथ इसका रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है राइट नाउ में। आप कह सकते हो स्पाउस हो सकते हैं, कोई पार्टनर हो सकते हैं, कोई कुछ लोगों के लिए इनका वर्क प्लेस हो सकता है जहाँ पर इनको वो कर्मा मतलब कर्मा मिल रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्टेबल अभी आपके पास ही आकर हो पाएंगे, ये एनर्जी है, तभी वो एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, ओके। और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए इस समय। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। सीधा 1111 कार्ड, मैंने कहा था कार्ड्स जब गिरे थे तब भी मुझे एक कार्ड नजर आया था, देखो इस कार्ड ने आना था, है ना, यहाँ पर है। ऑब्स्टिकल्स लगते हैं इस इंसान को कि मैरिज कमिटमेंट के लिए ऑब्स्टिकल्स हैं, आवाज़ उठानी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद हो सकता है किसी गुरु मेंटोर, किसी बड़े से, किसी ऐसे से जिसको ये बहुत मानते हो, उससे डिस्कस ज़रूर कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, ओके। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ये चीज़ वो यहाँ पर मैंने बोली है अभी कि वो कोशिश कर रहे हैं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, तो मैंने अभी बोला कि इस इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत कुछ था जहाँ पर ये बहुत मेहनत कर रहे थे, जहाँ पर शायद आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे, बट अब इनकी लाइफ में वो सब कुछ कंप्लीट हो गया है, सब कुछ अच्छा है, वेल सेटल्ड हैं और अभी आपकी तरफ आ सकते हैं। एंड सी द बॉटम ऑफ द डेक, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि इनकी लाइफ में अब ये सेटल्ड हैं तो ये इस रिश्ते के बारे में ज़रूर चेंज लाने के लिए सोच रहे हैं, ओके।
स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डेफिनेटली उस ईगो से बाहर आना पड़ेगा, उन क्लैशेस से बाहर आना पड़ेगा, एंड अपने सेल्फिश जो इनका एक साइड है उसको छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आलस से बाहर आना पड़ेगा। एक तो होता है ना कि हम ईगो दिखा रहे होते हैं, ईगो, कुछ लोग होते हैं ईगो भी नहीं होते बट उनको आलस ही होता है कि यार मैं क्यों जाऊँ, है ना, तो वो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, तो उससे बाहर आना पड़ेगा कुछ लोगों को, ठीक है। कुछ लोगों को मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के सामने बातचीत करनी पड़ सकती है अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए, कि मेरी विश ये है, मैं इस पर्सन के साथ रहना चाहता हूँ, मैं इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो अगर मैं आवाज़ ही नहीं उठाऊँ, अगर मैं बोलो ही नहीं, तो मुझे क्या पता किसी को क्या पता मुझे किसके साथ रहना है। तो ये वो उस जोन से बाहर आ रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं, ये चाहे फैमिली के सामने कह लो, चाहे जैसे मैंने गुरु मेंटोर की बात करी है ना, तो उसके लिए कह लो। येस, डेफिनेटली यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है कि वो न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, एंड कहीं ना कहीं वो डिटरमाइंड हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। पेज ऑफ कप मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन, मैंने शुरू में कहा था कि आपने कोई अगर इन्हें अप्रोच किया या आपने कोई प्रपोजल दिया, तो ये बड़े बड़े ही वो फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे हैं। देखो, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अरे मैंने इतना टाइम इस इंसान से दूर रहकर देखा, इस इंसान ने देखो मुझे अप्रोच कर लिया ना, मैंने इतना टाइम चाहे दुख झेला हो पर ये इंसान ने मुझे वापस एक्सेप्ट कर लिया ना, तो वो मतलब मैंने अगर इसको अप्रोच किया तो इसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया ना, तो वो चीज़ें इस इंसान को बड़ा लग रहा है कि अरे मैंने जो इतना हार्डवर्क किया वो भी मेरे लिए मतलब आज मतलब मेरा काम पूरा हो गया लाइफ का, ठीक है, मेरा हार्डवर्क मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा है। अ न्यू पर्सन हैज ट्राइड योर रोमांटिक फीलिंग्स, अनरिक्वेटेड लव एंड कोडिपेंडेंसी। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर लव लाइफ। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान को उम्मीद है कि आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे आफ्टर, अगर आपकी लाइफ में कोई है, उम्मीद है इस चीज़ की कि आप चीज़ें फिक्स कर लेंगे इनके साथ, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी हो। यस, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में आप उतना खुश नहीं हो, आपकी लाइफ में आपके जो भी पार्टनर हैं, जो भी आपकी लाइफ में है, उनके साथ आपका रिश्ता शायद इतना अच्छा नहीं है, तो आप इन्हें माफ़ कर दोगे और इन्हें एक्सेप्ट कर लोगे। एंड येस, आप अभी भी इन पर कोडिपेंडेंसी फील करते हो, अभी भी आप इनका वेट कर रहे हो, अभी आप न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो, ये इन्हें फील होता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये आप पे ही स्टक हैं, आज तक आपसे मूव ऑन हो ही नहीं पाए हैं, ठीक है। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पहले से तबीयत ठीक है मेरी, आई थिंक मैंने कल बताया भी था, मेरी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं है, अब ठीक हूँ, बट मुंह कड़वा कड़वा हो रहा है दवाई खा खा के ना। स्टक इन द पास्ट, यस, ये मूव ऑन ज़्यादा हो नहीं पा रहे हैं, फिक्सिंग देम, अपने आप को कोशिश कर रहे हैं हील करने की, एंड कुछ ज़्यादा लोगों से मिल नहीं रहे हैं, ये ज़्यादा स्टेप आउट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, लोगों के साथ। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था आपको कि इन्हें लग रहा है कि जो लोग इनकी लाइफ में आए या जो लोग इनकी लाइफ में हैं वो इन्हें यूज़ करने ही आए हैं, लस्ट नॉट लव, ठीक है ना। तो इसलिए अनसोशल हो रहे हैं कि इन्हें लग रहा है कि यार जिनसे भी मिलती हूँ वो लोग यूज़ ही करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए जो हैं आते हैं लाइफ में। हाँ, आपके साथ जो भी इनका एक टाइम पीरियड रहा है, ट्रैवलिंग रही है, आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन रही है, उन्हीं चीज़ों को नहीं भूल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चाहे कितना भी बहुत स्ट्रांग होकर क्यों ना दिखाते हो, बट यहाँ पर क्या कहता है कि ये बहुत कुछ छुपाते हैं, विच मीन्स कि ये अपने आप को हील कर रहे हैं क्योंकि ये हर्ट हुए थे, ठीक है। अनसोशल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? सी द 7 ऑफ पेंटिकल, ये एक सही इंसान पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इन्हें लगता है कि ये जिस पर भी इन्वेस्ट करते हैं वो लोग सिर्फ अपने फ़ायदे को सोचते हैं, बट अब इन्हें सही लोगों पर इन्वेस्ट करना है जहाँ पर ये थोड़ा सा स्टेप बैक करके बैठे हुए कि जो मेरे लिए सही होगा ना इंसान, उसी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ में जाना नहीं है, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स 5D मैसेजेस। इस इंसान के 5D मैसेजेस क्या हैं? इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। मैं तो पहले ही बोल रही हूँ, ये हील होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत लोगों में इन्वेस्ट करके देख लिया, बट हर कोई जो है इन्हें छोड़ देता है। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। आप चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो, इन्हें आप अपने साथ ही महसूस करते हैं। ये उन्हें पता है उनकी गलतियाँ हैं, बट उन्होंने आपको ब्लेम किया। कहीं ना कहीं आपने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है स्पिरिचुअलिटी में। याद करो, मैंने अभी अवेकनिंग की बात भी करी थी यहाँ पर, है ना। प्रे भी करते हैं आपके लिए। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, तो बताना भी चाहते हैं आपको कि उनको कैसा फील होता है आपके बिना,
ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पार्टनर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। अच्छा ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि ये पर्सन न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी ये ज़रूर है कि ये इंसान इस रिश्ते को फिक्स करना चाहते हैं, आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। इसमें ये डेफिनेटली एक होपफुल एनर्जी में है। देखो कितने प्यार से इस फ्लावर को देख रही है ना, तो मतलब वो बहुत प्रीशियस मानते हैं आपको, और कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर एक होपफुल एनर्जी में है। बट 8 ऑफ कप्स कहता है कि बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ सकता है। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है थोड़ा, हो सकता है अभी इमोशनली इतना जल्दी ओपन अप ना हो आपके साथ, ठीक है ना। बट ये न्यू बिगनिंग में हाय हेलो और रिश्ते को थोड़ा ठीक करना, इस बारे में बातचीत ज़रूर कर सकते हैं अभी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें किसी को छोड़ना पड़ सकता है, किसी को, और ये उनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं यहाँ पर। थर्ड पर्सन फॉर वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पर्सन के साथ ये मैरिड हैं, और ये बहुत जल्दबाजी में शादी हुई है, या बहुत जल्दबाजी में इनको जो है मैरिज के लिए कह दिया गया, और अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अकेलापन महसूस करते हैं, मतलब वो केमिस्ट्री नहीं फील करते हैं, ठीक है ना। कोई इंसान इनकी लाइफ में भेजा जा रहा है, फोर्सफुल इनको मैरिज के लिए बोला जा रहा है, जो मैंने शुरू में भी कहा था कि इनकी फैमिली हो सकती है, इनको ऑप्शंस दिखा रही है, बट इनको आप ही सही लगते हो अपने लिए। इन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि ये सामने वाले को भी अभी इतना जांच पड़ताल में लगे हुए हैं, उसको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ओके। और अगर ये मैरिड ही हैं तो यहाँ पर ये फिजिकल रिलेशनशिप में हैं, इमोशनली नहीं, ठीक है। फैमिली को लगता है कि न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, फैमिली को लगता है कि पॉजिटिव आउटकम आना चाहिए, फैमिली को लगता है कि आप लोगों के बीच में यूनियन होना चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए। यस, बहुत सुंदर एनर्जी है। एंड यहाँ पर फैमिली तो चाहती है ये रिश्ता बने, और इस रिश्ते में जो है कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी बनी रहे, प्रॉमिस एनर्जी बनी रहे, प्रॉमिसिंग एनर्जी, ठीक है। और आप लोग जो हैं बहुत स्टेबल रहे एक दूसरे के साथ, ओके। पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग से निकालना पड़ेगा, एंड जैसे ही आप पुरानी बातों को निकालोगे, जैसे आपके पर्सन भी पुरानी बातों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे यार उनको छोड़ो, बहुत हो गया, बहुत दिमाग में उस बातों को ले लेके बैठे रहे, तो आपको भी कुछ बातें निकालनी पड़ेगी। कुछ लोगों के लिए, घर वालों के लिए कुछ चल रहा है आपके मन में, क्योंकि टॉरस की एनर्जी है, ये कुटुंब को बताता है, आसपास का परिवार जो है उनको बताता है, उनके लिए हो सकता है कुछ मन में है आपके लिए, आपके मन में, तो उनको भी थोड़ा दिमाग से निकालो। सिर्फ हो सकता है पार्टनर का नहीं है, फैमिली का भी है कुछ यहाँ पर, तो निकाल दो दिमाग से, तब कुछ चीज़ें आप फॉरगेट कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। OBEQNMLZ और ये है G। पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको अपने परिवार से ही कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है, अपने परिवार से भी अगर कुछ चल रहा है तो उनको भी फॉरगेट करो, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।